हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना, बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं। मैं एक्चुअली भूल गई थी कि गुड आफ्टरनून हो गई है। तो गुड़िया ट्यूशन गई है ना, तो ध्यान आ गया कि गुड आफ्टरनून हुई है। वो अभी गई है। और कल उसके बेटे को लेके बहुत कमेंट आए थे, देखो बच्चों को ट्रोल मत किया करो। उसने भी उसके बच्चे को बोला था लाइव में आके, बहुत गंद बोला था। तब इसने वीडियो में आके बोला था कि भाई तुम मेरे बच्चे को क्यों बोल रहे हो। देखो, तब एक माँ अपने, कोई भी माँ हो, कोई भी XYZ कोई भी अपने बच्चे के लिए नहीं सुनता। उसने भी बोला था, तभी इसने आगे से बोला था। मैंने कमेंट उसके बाद मैंने इसकी वीडियो देखी थी। तो प्लीज़ ऐसे मत बोला करो। उसके भी बच्चे को ट्रोल किया गया था, तभी उसने उसके दुनिया के बच्चे को बोला होगा, है ना। कोई देखो अपने कुछ, कोई हमें बोल जाए ना, हम फिर भी एक बारी को सोच लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारे पीछे हमारे बच्चों को ट्रोल किया जाए तो बिल्कुल नहीं कोई सोचता। और कोई भी माँ, कोई भी नहीं, मैं ये नहीं कह रही, यही कोई भी माँ फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वो अपने बच्चे के लिए फिर वो ताड़का रूप में आ ही जाती है और सामने वाले की अच्छी तरह बजा के आती है। तो अपने बच्चों के लिए कोई भी नहीं सुन पाता। अगर इसने भी उसके लिए बोला होगा तो उसने बोला था, तो पहले उसने किसी लाइव में अपने इसके बच्चे के लिए बोला था। तो इतना गंदा गंदा मत बोला करो। और वो अपने बच्चे के लिए ही कर रही है। एक तो कोई कहता है इसकी चौथी शादी, पांचवी शादी, छठवीं शादी। भैया मैं तो ऑन मीडिया इसकी तीसरी शादी देख रही हूँ, ये इसकी तीसरी शादी है। और ये बीमार रहती है, मजबूरी में कर रही है कि अगर मैं कल को चली गई तो इस मेरे बच्चे को कौन देखेगा। क्योंकि इसका ये खुद इतनी फाइनेंशियली सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है। जो करती है, जो आता है वो बेचारी कर लेती है, गुजारा जैसे कर रही है, ठीक है। अब किसी के सिर पे बच्चा छोड़ा नहीं जाता और ना कोई पालता है ना, ना कोई मामा चाचा ताया कोई किसी के बच्चे को नहीं पालता। और इसका तो भाई भी अभी छोटा है, वो बेचारा अपना करेगा कि इसको पालेगा, है ना। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट अच्छी हो ना पीछे, फिर भी सोचा जाता है। और मामा भी तब तक है जब तक शादी नहीं होती। जब शादी होगी तो क्या पता सामने वाली कैसी आए। मैं ये नहीं कह रही बुरी आएगी, पता नहीं ना कैसी आए। और किसी के बच्चे को कोई नहीं पालता। तो वो सोच रही होगी, इसकी मम्मी भी कह रही होगी चलो मेरे होते होते सेटल्ड हो जाए ये भी, क्योंकि दो बहनें इसकी सेटल्ड है। मैंने पीछे भी वीडियो में बोला, हर माँ चाहती है कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। और उम्र को लेके हो रहा है। तो मैं आज आपको एक सच्ची घटना बता के जा रही हूँ, जो हमारे सामने बीती थी, ठीक है। जहाँ मैं पढ़ती थी ना, देखो आज मैं अपने स्कूल का नाम वो बता रही हूँ कि मैं एक सोफिया स्कूल, मतलब कॉन्वेंट में सोफिया में पढ़ी हुई हूँ। वो क्रिश्चियन स्कूल था, ठीक है। वहाँ पे हमारी क्लासमेट तो नहीं थी, लेकिन स्कूल की लड़की थी। वो थी +1 11th में, ठीक है। उसका नाम था नेहा। उसको ना टीचर से लव हो गया था, मतलब एक जेंट्स टीचर से लव हो गया था। और बहुत फ़र्क था दोनों में। मैं एज बताऊं तो अगर वो 60 का है तो वो 30 की। तो उस टाइम आप देख लेना, वो अगर 20 का होगा, 20 मतलब अगर वो 15 की हो, 16 की होगी, तो वो कितने का होगा, ठीक है। मैं इतना डिफरेंस था, मतलब आधो आध उनकी एज में डिफरेंस था, लेकिन उसको पसंद आ गया। अब माँ बाप को बताया, उसने अड़ गई। ये तो चलो हम तो कह रहे कंचन ने तो मजबूरी में करा, अपने बेटे के लिए करा, लेकिन उसको क्या मजबूरी थी बताओ। सुंदर टीचर इतना सुंदर नहीं था, वो इतनी सुंदर। और उसका नाम नेहा था, क्योंकि पूरी स्कूल में फैल जाती है ऐसी बातें। अड़ गई। वो तो हमें बाद में उसकी फ्रेंड्स से हमने पूछा, जैसे मैं भी उस टाइम 9th में थी, पूछते रहे हम, तो हमें पता चलता रहा भाई दोनों की शादी हुई। वो लड़की अड़ गई थी। और एक गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है आपको पता होगा, क्योंकि वो एक बाप से, माँ बाप से कम नहीं होता, वो गुरु होते हैं, है ना। आज जैसे हमें कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के पहले गुरु हमारे माँ बाप हैं, तो एक गुरु भी गुरु ही होता है। लेकिन वो लड़की अड़ गई। अब लड़की के माँ बाप कहते भाई तेरे को क्या, उसके पापा बैंक मैनेजर थे, लेकिन वो अड़ गई ना। उसकी किस्मत में था, ये चीज़ उसकी किस्मत में थी। कंचन तो मजबूरी बता रही है कि भाई चलो मैंने अपने बेटे के लिए करना है। उसे किस चीज़ की मजबूरी थी? सुंदर वो थी, अच्छे परिवार से वो थी। और टीचर जो वो था, वो मतलब जो पीछे, मतलब परिवार भी उसका इतना अच्छा फाइनेंशियली नहीं था, फिर भी इसको था कि नहीं मैंने यही करनी है। और उस टीचर की 3-4 बहनें थी। उसकी माँ बापों ने जब उठाए थे ना, क्योंकि
जो मेरे साथ जाती थी ना, उसी की क्लास में एक लड़की थी जो जिसके साथ मैं जाती थी स्कूल में। तो मैं उससे पूछती रहती थी फिर उसका क्या बना क्या बना, तो वो बताती थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी जिद मनवा के छोड़ी, वो शादी करके रही। उस लड़की ने हार नहीं मानी और आज उसके 2 बेटे हैं। देखो, और ये बात मुझे भी कल परसों पता लगी, इसके 2 बेटे हैं आज। तो अगर पता नहीं भाई, अब मेरी अगर वो देख लेगी तो, वैसे तो मेरी इतनी क्लोज नहीं थी, मेरे से तो सीनियर थी वो, +1 में थी। तो उसका नाम ना नेहा था। और देखो कितना उस लड़की ने जोर लगाया। आज से मतलब अब तो टाइम तो अब तो बहुत चेंज है हमारे। मैं अब देखो, मेरी शादी को 22 साल हो गए, पीछे चले जाओ, मतलब 30 साल हो गए हैं इस बात को। 30 साल पुराना टाइम कैसा था? ज़्यादा ही होगा, 30-32 से ज़्यादा ही होगा। देखो, उस लड़की ने कहा कोई बात नहीं, मैं सारी दुनिया देख लूँगी, मैं सबसे लड़ जाऊँगी, लेकिन मैं सर को नहीं छोड़ूंगी। और पूरी आधी एज का फ़र्क था दोनों में, पूरी। उसके माँ बाप रोए, अब रोते हैं भाई, अब बच्चा अब क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, उसने करवा के छोड़ी, नहीं मैं करूँगी, नहीं मैं करूँगी, नहीं मैं करूँगी। और अपने माँ बाप मनवाए। इससे तो मजबूरी कि मैं मर गई तो मेरा बच्चा कौन देखेगा, उससे क्या मजबूरी थी। इसलिए कहते हैं जो किस्मत में लिख दिया ना भगवान ने, वो होना ही होना है, वो होके ही रहना है। उसने उस टीचर का भी कोई कर्जा ही देना होगा जो इतने अच्छे घर में जन्म लेके और उस टीचर के पीछे पड़ गई। वो मायने रखता है। नहीं तो हर लड़की कहती है मेरा हस्बैंड सुंदर हो, मेरा ये हो, मेरा वो हो, अमीर हो, ऐसा हो वैसा हो। उस लड़की ने देखो कुछ भी नहीं देखा। और हालांकि अपने फैमिली मायके परिवार से वो इतनी रजी हुई लड़की थी ना, कि अगर वो कहीं भी अच्छे फाइनेंशियली ठीक थे वो। तो यही कहते हैं, देखो जो किस्मत में भगवान ने ऊपर लिख दिया ना, वो नीचे धरती पे आके आपने वो होना ही होना है। आपने अगर किसी का पुराना खर्चा देना है तो देना ही देना है। अब कंचन ने उन 2 पिछलों के देने थे तो दिए ही है ना। कितना रोती पिटती रही है। चलो पहले तो भगवान के कहर, मतलब भगवान ने छीन लिया, वो तो चलो किसी का वो नहीं था। दूसरा आया, वो क्या सुख देखे क्या, ठीक है। अब देखो, अब हम तो यही चाहते हैं खुश रहे, लेकिन वही है ना, जो भगवान ने ऊपर लिखा होगा होना वही है इसके साथ। ना ये खुद बदल सकती है, ना हम आप लोग बदल सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर वो ले रही है ना डिसीज़न अपने बच्चे के लिए, तो आप उसे मत बोलो, खुश रहे। और मैं ये भी कहती हूँ कि जिसके साथ ये जुड़ी है वो भी इसको खुश रखे। तो हाँ, फौजी ने भी कोई कर्जा देना होगा इसका। आप सीरियसली कभी सोच के बैठना, भाई उसने भी इसका कर्जा देना होगा ना। देखो जो वो बताती है कि अनमैरिड है ना, तो देखो उसने कितना बड़ा दिल रखा होगा ये चीज़ बोलने के लिए, एक है ना, एक शादीशुदा और दूसरा एक बच्चे की माँ। तो उसके लिए भी सल्यूट है भाई। तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक। बाय बाय।